ये जिम्मेदारी कांग्रेस की है विपक्षी एकता को लाने वाली। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं सहमत हूं, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी नीतीश पार्टी। कुमार ने तो खुल के मंच से बोल दिया सलमान खुर्शीद के सामने। लेकिन जयराम रमेश ने जवाब मना कर दिया। जयराम रमेश ने कहा कि हमको पता है भैया हम क्या है, और नीतीश कुमार की क्या हैसियत है भाई। आप लोग गजब नीतीश कुमार को चढ़ा दिए। पहले नंबर से तीसरे नंबर की एक स्टेट में पार्टी है, उसको आप नेशनल लेवल पे कांग्रेस के बराबर खड़ा कर देते हैं। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले तो देश में अकेली पार्टी है ना। मैं फिर से कह रहा हूं कि इनको भी कोई जामोन चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी जब तक, और किसको आप कह रहे हैं क्षेत्रीय दलों को एक करके कांग्रेस बड़ी हो जाएगी, अरे वो तो देखे बैठे हुए कि तुम्हारा ही तो हिस्सा हम छीन के बड़े हुए, कहां चक्कर में पड़े। इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, विपक्ष मिहिर जी ने कहा कि विपक्षी एकता जरूरी है, विपक्ष जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल जयदीप आपसे यह है कि कांग्रेस के अंदर ही इतने सरफुट अव्वल है, अभी भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच क्या चल रहा है छुपा नहीं है। छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है सिंहदेव साहब के बीच में और बघेल साहब के बीच में छुपा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया सुक्खू को हम सब जानते हैं, आखिर तक लगी रही रानी साहिबा। इन सब परिस्थितियों के बीच में आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जब तक अंदरूनी एकता नहीं ला पाएगी, तब तक राहुल गांधी की अपनी लीडरशिप पार्टी में जब स्टैब्लिश नहीं होगी, तो विपक्षी दल कहां से स्टैब्लिश हो जाएंगे? देखिए सुमित जी, आपके खबरों के खिलाड़ी में बहुत दिलचस्प बहस और बातचीत चल रही है। मैं सबसे पहले तो आपने जो सवाल पूछा उसके जवाब में यही कहूँगा कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं और डूबती नाव को छोड़कर हर कोई भागना चाहता है। तो कांग्रेस के डूबते जहाज को छोड़कर कितने लोग भागे और भागने की तैयारी में हैं, और बचे हुए जो लोग हैं वो असल में अपनी गलत चीज़ें भी मनमानी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के आला कमान को अब ये डर है। जैसे इतना बड़ा राजस्थान में जो संकट हुआ जिसमें गहलोत के सारे विधायक एक साथ खिलाफ हो गए, पर्यवेक्षक वहाँ गए, उनके साथ बातचीत तक नहीं की, और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होने की बजाय पूरी लाइफलाइन मिली। यहाँ तक की हिम्मत नहीं हुई कि कोई इस तरह का बयान भी गहलोत के खिलाफ आ जाए, और वो जनपथ में जाकर अपने सारे गुनाह माफ़ करवा कर आ गए, जबकि बाकायदा एक विद्रोह था वो आला कमान के खिलाफ। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग छोड़ के चले गए पहले ही, गुलाम नबी आज़ाद से लेके सारे बड़े नेता, उन सारे नेताओं की वजह से कांग्रेस पहले ही कमज़ोर हुई है और अधिक कमज़ोर न हो जाए, ये आला कमान की चिंता है। इसीलिए गांधी परिवार पीछे जाकर खड़गे जैसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाकर सामने लाया है। बात यही है कि जो सत्ता में शक्ति होती है उसके साथ हर कोई चिपकना चाहता है, जुड़ना चाहता है, और चढ़ते सूरज के साथ सब सलाम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं इस पूरी बातचीत में एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश के राजनीतिक विमर्श को बदलने का पूरा क्रेडिट हमको भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल खुद को बल्कि अन्य राजनीतिक दलों को और देश की आवाम को इलेक्शन मोड में रखा है। पूरे टाइम इलेक्शन हो रहे हों या ना हो रहे हों, इलेक्शन का विमर्श जारी रहता है, चुनाव को लेकर रणनीति जारी रहती है, चुनाव को लेकर जोड़ घटाव की राजनीति जारी रहती है, और एक ऐसा ऑरा क्रिएट करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है कि वो चुनाव हारने के बाद भी अपनी उस चुनावी मोड़ की ताकत को बड़ा बनाती रहती है, क्योंकि उनके पास नरेंद्र मोदी जैसे एक ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनका कोई तोड़ विपक्ष के पास इस वक्त नहीं है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।